Hello, good morning student. This is unit number 2 masonry construction and first of all I give my introduction. Myself Darshan Parmar and this subject name is building construction technology. Subject code is 31306079, semester 3 civil engineering branch. So in this video session we will discuss about masonry, different types of masonry, stone masonry and different types of rocks, stones. Okay, so first of all, what is the masonry? A masonry may be defined as the construction of building units bonded together with mortar. तो masonry हम उसको बोलेंगे कि जो कंस्ट्रक्शन हम बिल्डिंग का कर रहे होंगे तो उसमें मोटार के साथ जो बॉन्डिंग किया जाएगा तो उसको हम बोलेंगे masonry. When the stones are used as the building units, it is called stone masonry. जो स्टोन्स है वो बिल्डिंग यूनिट्स में जिसका यूज होगा उसको बोलेंगे हम स्टोन मेसनरी. एंड व्हेन द ब्रिक्स आर यूज्ड एज द बिल्डिंग यूनिट्स इट इज कॉल्ड ब्रिक मेसनरी. जो बिल्डिंग यूनिट्स में ब्रिक्स का यूज किया गया होगा तो उसको हम बोलेंगे ब्रिक मेसनरी. ओके, सो राइट नाउ व्हेन द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस मटेरियल्स यूज्ड एज द बिल्डिंग यूनिट्स इट इज कॉल्ड कंपोजिट मेसनरी. इस तरीके से एक का मेसनरी है वो है कंपोजिट मेसनरी. तो कंपोजिट मेसनरी हम किसको बोलेंगे कि जो बिल्डिंग मटेरियल्स की बात करें बिल्डिंग यूनिट्स में की तो उसमें वेरियस मटेरियल्स का कॉम्बिनेशन होगा तो उसको बोलेंगे हम कंपोजिट मेसनरी. व्हेन द रेनफोर्समेंट बार यूज्ड इन ब्रिक मेसनरी इट इज कॉल्ड रेनफोर्स्ड ब्रिक मेसनरी. एंड व्हेन द प्रीकास्ट होलो कंक्रीट ब्लॉक्स आर यूज्ड एज द बिल्डिंग यूनिट्स इट इज कॉल्ड होलो कंक्रीट ब्लॉक मेसनरी. तो इस तरीके से हमने मेसनरी के टाइप देखे स्टोन मेसनरी, ब्रिक मेसनरी, कंपोजिट मेसनरी, रेनफोर्स्ड ब्रिक मेसनरी एंड कंक्रीट ब्लॉक मेसनरी. सो राइट नाउ वी हैव टू मूव फॉरवर्ड ऑन राइट डायरेक्शन. सो मेसनरी वॉल्स मे बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स. तो जनरली मेसनरी वॉल्स के 3 टाइप्स है: लोड बेरिंग वॉल्स, नॉन लोड बेरिंग वॉल्स एंड रिटेनिंग वॉल्स. तो लोड बेरिंग वॉल्स में क्या आएगा कि भाई जो उसका जो बेरिंग लोड है वो वॉल्स पे जो उसका डिवाइड होगा तो उसको हम लोड बेरिंग वॉल्स कहेंगे. उसके बाद सेकंड वन इज नॉन लोड बेरिंग वॉल्स कि भाई उसका जो वेट है वो वॉल्स पे वहाँ पे लोड रजिस्ट नहीं होगा तो उसको बोलेंगे हम नॉन लोड बेरिंग वॉल्स. एंड थर्ड वन इज अ रिटेनिंग वॉल्स. सो राइट नाउ व्हेन द वॉल इज कंस्ट्रक्टेड टू कैरी सुपर इम्पोज्ड लोड्स from the floors and roofs it is called load bearing walls. तो जो walls है वो कंस्ट्रक्ट किया जाएगा किसके लिए? सुपर इम्पोज्ड लोड आएगा फ्रॉम द फ्लोर एंड रूफ्स. जो फ्लोर्स एंड रूफ में से जो लोड आएगा सुपर इम्पोज्ड लोड तो उसको बोलेंगे हम लोड बेरिंग वॉल्स. इट हैज कंटिन्यूअस फाउंडेशन टू कैरी द सुपर इम्पोज्ड लोड इंक्लूडिंग इट्स ओन वेट. द वॉल थिकनेस मे बी मोर देन 1 brick. Illustrative example: 1 brick 20 cm, 1.5 brick 30 cm, 2 brick 40 cm, 2.5 brick 15 cm and 3 brick 60 cm thickness with the typical wall footing as usual. So when the wall does not carry any superimposed load and act as a partition wall constructed with 0.5 brick 10 cm thickness it is called non bearing walls. तो उसको बोलेंगे हम नॉन बेरिंग वॉल. और जो लोड बेरिंग वॉल है वो हमने आगे देखा कि भाई 1 brick 20 cm, 30 cm, 40 cm, 50 cm एंड 60 cm का जो थिकनेस वो यूजुअली उस टाइप का होता है. उसके बाद द सिलेक्शन ऑफ द टाइप ऑफ मटेरियल्स used and the thickness of walls for the masonry is made for the various purpose such as requirements of strength, subdividing space, providing thermal and acoustic insulation, affording fire and weather protection, durability and economy etc. जो सिलेक्शन ऑफ टाइप ऑफ मटेरियल का जो हम यूज करेंगे और थिकनेस ऑफ वॉल मेसनरी का जो उसका जो यूज होगा तो वो मेड फॉर वेरियस पर्पज, जो डिफरेंट पर्पज से मेड किया गया होगा. सच एज रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट, सब डिवाइडिंग स्पेस, प्रोवाइडिंग थर्मल एंड एकॉस्टिक इंसुलेशन, अफोर्डिंग फायर एंड वेदर प्रोटेक्शन, ड्यूरेबिलिटी एंड इकोनॉमी एटसेट्रा. सो
नाउ मटेरियल्स फॉर स्टोन मेसनरी, तो स्टोन मेसनरी में डिफरेंट मटेरियल्स का यूज होता है। तो उसमें जनरल स्टोन मेसनरी में 2 टाइप्स का मटेरियल आता है। फर्स्ट है मोर्टार एंड सेकंड वन इज अ स्टोन। ओके, so materials for stone masonry, first one is a mortar and second one is a stones। तो मोर्टार के बारे में हम डिटेल एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो मोर्टार किसको बोलेंगे? अ मोर्टार इज होमोजीनियस प्लास्टिक मिक्सचर obtained by the process of uniform mixing of binding materials, fine aggregates, water to make a paste of required consistency and used to bind a masonry unit। तो मोर्टार क्या है कि भाई होमोजीनियस प्लास्टिक मिक्सचर है, obtained by the process of, जो मिलेगा किस तरीके से? प्रोसेस ऑफ यूनिफॉर्म मिक्सिंग ऑफ बाइंडिंग मटेरियल। तो यूनिफॉर्म मिक्सिंग होगा बाइंडिंग मटेरियल का, उससे फाइन एग्रीगेट्स, वाटर टू मेक अ पेस्ट ऑफ रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी एंड यूज टू बाइंड अ मेसनरी यूनिट, इस तरीके से उसका यूज होगा। और वेरियस जो इंग्रेडिएंट्स है मोर्टार में, वो किस टाइप्स के इंग्रेडिएंट्स का मोर्टार में यूज होता है? तो जो मटेरियल है वो एडेजन का होता है, और उसको जब ड्राई करते हैं वेट प्लास्टिक स्टेट से, किस टाइप्स का मटेरियल उसमें यूज होता है? क्ले यूज कर सकते हैं, मड भी उसमें यूज हो सकता है। और दूसरा मटेरियल्स इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो सीमेटियस इंग्रेडिएंट्स लाइक एज अ सीमेंट, लाइम, और कॉम्बिनेशन different two materials like as a cement lime combination and Portland pozzolana and lime pozzolana mixture, उसका भी हम यूज कर सकते हैं मोर्टार में। और जबकि सैंड है उसका यूज जो फिलर में भी वो बाइंडर को ज्वाइंट करने के लिए होता है, और उससे क्या होगा कि उसका जो श्रिंकेज होगा वो रिड्यूस होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोर्टार का। नाउ उसके बाद जो डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्ट करता है, क्या कौन कौन से? जो सिलेक्शन ऑफ मोर्टार का होता है, उसके बाद उसका ग्रेड बाइंडिंग मेसनरी यूनिट्स में, और जो उसका टाइप्स ऑफ मेसनरी किस टाइप का है, सिचुएशन ऑफ यूज, उसका यूज किस तरीके से होता है, उसके बाद उसकी लोड इंटेंसिटी, डिग्री ऑफ एक्सपोजर वेदर का, उसके बाद जो उसका बॉन्ड होगा वो किस तरीके से मोर्टार वो बॉन्ड वहाँ पे बनाता है, उसका भी वहाँ पे यूज हो सकता है। ओके, उसके बाद जो ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट है और स्पेशल फैक्टर्स में लाइक एज अ फायर रेजिस्टेंस, इंसुलेशंस, रेट ऑफ सेटिंग एंड हार्डनिंग, उसका भी वहाँ पे यूज होता है। और जो अगर हम लाइम मोर्टार का यूज करते हैं तो क्या होगा कि जो लाइम है उसको हम यूज करेंगे हाइड्रोलिक और सेमी हाइड्रोलिक टाइप में, और वेन जो फेट लाइम है उसका यूज करेंगे तो क्या होगा कि उससे जो पोजोलोना है वो बर्न्ड क्ले पोजोलोना और फ्लाई एश, उसका भी हम यूज कर सकते हैं मोर्टार में। उसके बाद अगर हम मड मोर्टार का यूज करते हैं तो क्या होगा कि जो मड है वो प्रिपेयर्ड हम केयरफुली से सिलेक्टेड जो सोइल होता है उससे हम केयरफुली मड है उसका यूज करेंगे, और उसके बाद जो सैंड कंटेंट है वो 35% से कम होना नहीं चाहिए, और उसका जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है वो 8 to 10 होना चाहिए क्ले सोल के लिए, और 6 to 10 होना चाहिए सिल्टी सोल के लिए। उसके बाद जो मड मोर्टार है वो प्रीफर करते हैं हम स्टोन मेसनरी में, और समटाइम्स उसका जो यूज होता है ब्रिक मेसनरी में, और उसका जो लो स्ट्रेंथ ब्रिक्स आता है उसको भी हम यूज कर सकते हैं। और सुपर इम्पोज्ड लोड्स जो हेवी सुपर इम्पोज्ड लोड ना हो तो उस वक्त हम मोर्टार का यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ कंसिस्टेंसी ऑफ मोर्टार। तो कंसिस्टेंसी ऑफ मोर्टार्स में क्या आएगा कि जो क्वांटिटी है उसको हम वाटर में जो वाटर की क्वांटिटी है उसको हम ऐड करते हैं मोर्टार में, तो क्या होगा कि उसकी जो वर्किंग कंसिस्टेंसी है उसको हम ऑब्टेन कर लेंगे। ओके, तो उसके लिए एक इक्वेशन है सीमेंट लाइम मोर्टार का, जो फॉर्मूला यूज होता है उसका अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी ऑफ वाटर आएगा, तो उसका क्या आएगा, उसका जो वॉल्यूम ऑफ वाटर आएगा वो किस तरीके से आएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 0.6 WC प्लस WI। तो जो उसका वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो क्या है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर वो लीटर्स में आएगा और पर मीटर क्यूब ऑफ सैंड में आएगा। उसके बाद WC, तो WC यहाँ पे क्या है कि उसका जो अमाउंट ऑफ सीमेंट ऐड किया है पर मीटर क्यूब ऑफ सैंड में वो आएगा। उसके बाद WI जो उसमें अमाउंट है एडेड अमाउंट ऑफ लाइम
पर मीटर क्यूब ऑफ सेंड, उसको हम कंसिस्टेंसी ऑफ मोटर में ले सकते हैं। नाउ सीमेंट मोटर, तो सीमेंट मोटर्स क्या है कि सीमेंट मोटर है वो जनरली सुटेबल होगा हाई स्ट्रेंथ मोटर में। ओके, तो वहां पे हाई स्ट्रेंथ मोटर में जो उसका यूज होगा उस मोटर का तो सीमेंट मोटर का यूज हम वहां पे कर सकते हैं। सो सीमेंट मोटर से वो जनरली सूटेबल होगा हाई स्ट्रेंथ मोटर बनाने के लिए, और उसमें अगर हम सैंड पोजोलाना उसका भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो मोटर है विद सीमेंट से वो क्या होगा कि इंग्रेडिएंट होगा और उसको हम अर्ली से अर्ली यूज कर सकते हैं। उसके बाद प्रिफरली विद इन हाफ एन आवर, यानी कि हाफ एन आवर में जो टाइम ऑफ मिक्सिंग है उसका सीमेंट मोटर में यूज कर सकते हैं। उसके बाद वाटर जो है उसको हम ऐड करेंगे सीमेंट ड्यूरिंग मिक्सिंग ऑपरेशन, और जो लेटेस्ट विद इन 1 आवर ऑफ इट्स मिक्सिंग उसमें भी हम सीमेंट मोटर का यूज कर सकते हैं। उसके बाद है लाइम मोटर, तो लाइम मोटर में क्या है कि भाई जो लाइम मोटर है वो प्रिपेयर करेंगे हाइड्रोलिक एंड सेमी हाइड्रोलिक लाइम में, करस्पॉन्डिंग क्लास ए एंड क्लास बी में उसका हम IS 7121973 का यूज कर सकते हैं। ओके, तो उसके बाद लाइम मोटर की बात करें तो क्या होगा कि लाइम मोटर है उसको प्रिपेयर करेंगे हम हाइड्रोलिक एंड सेमी हाइड्रोलिक लाइम से, जो उसका करस्पॉन्डिंग क्लास ए एंड क्लास बी का, और उसका जो IS कोड आता है वो आता है 7121973। अगर फेट लाइम्स का यूज होता है तो करस्पॉन्डिंग क्लास सी है उसको हम यूज करते हैं, और जो पोजोलाना है उसको भी हम उसमें ऐड कर सकते हैं। और जो प्रिपेयर्ड लाइम मोटर होगा उसको हम डैम्प में केप करेंगे, और जो नेवर अलाउ टू गो ड्राई एंड पार्टली सेट एंड ड्राइड मोटर सेल नेवर बी रीटेम्पर्ड फॉर यूज। ओके, उसके बाद लाइम मोटर है उसमें क्या होगा कि उसका जो स्ट्रेंथ ऑफ लाइम मोटर है वो डिपेंड्स मिक्स प्रोपोर्शन पे होगा। उसके बाद लास्ट टाइप है लाइम सीमेंट मोटर्स, तो लाइम सीमेंट मोटर्स में क्या है कि भाई जो लाइम सीमेंट मोटर आता है उसको हम गेज मोटर भी बोल सकते हैं, और जो मोटर विथ सीमेंट इज इंक्लूड इज इंग्रेडिएंट इन एडिशन टू लाइम इज नोन एज गेज मोटर। जो मोटर है सीमेंट में उसका यूज होता है इंग्रेडिएंट और एडिशन, उसमें जो लाइम हम ऐड करते हैं तो उस तरीके से क्या होता है कि भाई गेज मोटर है वो बनता है और कंपोजिट मोटर है वो बनता है। उसके बाद जो रेट ऑफ स्टिफनिंग है लाइम मोटर का वो भी इम्प्रूव हो जाएगा गेजिंग लाइम विथ सीमेंट से। ओके, तो इस तरीके से मोटर में हमने देखा कि मोटर किसको बोलते हैं, कंसिस्टेंसी ऑफ मोटर में उसका इक्वेशन VW इज इक्वल टू 0.6 WC प्लस WI। सीमेंट मोटर हम किसको बोलते हैं, लाइम मोटर किसको बोलते हैं, उसके बाद लाइम सीमेंट मोटर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड्स स्टोन्स। ओके, स्टोन्स में जनरली 3 टाइप्स के स्टोन्स आते हैं, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो स्टोन की बात करें, the stones used for masonry should be hard, durable, tough and sound and free from weathering. Decay or defects like cavities, cracks, sand holes, injurious veins, patches of loose or soft material, etc. Now, जो stone है, stone should be obtained only for coring large massive rocks and not by breaking small size boulders having rounded face. Okay? उसके बाद जो रॉक्स है, रॉक्स में क्या आता है कि जो रॉक्स है वो बिल्डिंग स्टोन्स उसमें जो ऑब्टेन्ड होता है वो जनरली 3 ग्रुप में उसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन है इग्नियस रॉक्स, दूसरा वाला सेडिमेंट्री रॉक्स एंड थर्ड वन इज मेटामॉर्फिक रॉक्स। नाउ इग्नियस रॉक्स, दिस टाइप ऑफ रॉक्स हैव बीन फॉर्म्ड द एजेंसी ऑफ हीट, द मोल्टेन मटेरियल सबसिक्वेंटली बिकम सॉलिडिफाइड। तो जो इग्नियस रॉक्स है उसमें क्या आएगा कि जो दिस टाइप्स का रॉक्स है वो फॉर्म्ड होगा एजेंसी ऑफ हीट से, एंड जो मोल्टन मटेरियल है वो सबसिक्वेंटली बिकम सॉलिडिफाइड हो जाएगा। उसके बाद जो उसका चीप बिल्डिंग स्टोन होगा इन दिस क्लास इज ग्रेनाइट, एंड द ग्रेनाइट इज हार्ड एंड ड्यूरेबल एंड इज यूज्ड इन स्टेप्स, सील्स, फेसिंग वर्क एंड वॉल एटसेट्रा। उस जगह पे हम इग्नियस रॉक्स का यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो इग्नियस रॉक्स है वो अनसूटेबल है
कर्विंग वर्क में, और उसका क्या है कि वो उसका जो मोर सुटेबल हेवी इंजीनियरिंग वर्क लाइक एज द डॉक्स, ब्रेक वाटर्स, लाइट हाउस, मेसनरी ब्रिजेस एंड पियर्स, वहाँ पे हम इग्नियस रॉक्स का यूज कर सकते हैं। तो स्टोन्स में हमने बात की इग्नियस रॉक्स की, तो इग्नियस रॉक्स किस तरीके से फॉर्म होता है, तो उसमें देखा हमने कि भाई जो उसकी एजेंसी ऑफ हीट होगी, उसका जो मोल्टन मटेरियल होगा वो क्या हो जाएगा कि धीरे धीरे स्लोली वो सोलिडिफाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से इग्नियस रॉक्स होगा। एंड जो उसका चीफ बिल्डिंग स्टोन होगा वो क्या होगा, वो ग्रेनाइट का चीफ बिल्डिंग स्टोन होगा। और उसके बाद जो ग्रेनाइट है वो हार्ड होता है और उसका ड्यूरेबल एंड यूज्ड फॉर स्टेप्स, सिल्स, फेसिंग वर्क और वॉल, उसमें हम उसका इग्नियस रॉक्स का यूज कर सकते हैं। नाउ second one is a sedimentary rocks. These types of rocks have been formed chiefly through the agency of water. Most of these have been derived from breaking up of igneous rocks, whose particles are conveyed and deposited by streams and accumulated to form thick strata that have been subsequently hardened by pressure. और जो प्रिंसिपल बिल्डिंग स्टोन है वो इस ग्रुप में क्या है कि लाइमस्टोन और सैंडस्टोन, उसका सेडिमेंट्री रॉक्स वो आएगा। और जो लाइमस्टोन एंड जो सैंडस्टोन है उसके बाद उसमें क्या है कि जो उसमें लाइमस्टोन एंड सैंडस्टोन है वो वन टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स का पार्ट है। और लाइमस्टोन में डिटेल में हम बात करें तो लाइमस्टोन में क्या आएगा कि भाई जो लाइमस्टोन है वो क्या है कि कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स, वो है कार्बोनेट का है, और लाइम सीमेंट उसको सिमिलर मटेरियल का उसमें यूज होता है। और वो यूज होता है फ्लोर्स में, स्टेप्स में और वॉल्स में लाइम मोटर का, लाइमस्टोन्स का यूज होता है। और दूसरा है सैंडस्टोन। तो सैंडस्टोन कहाँ पे यूज होता है, तो सैंडस्टोन है वो क्या है कि सैंडस्टोन इज अ कंपोस्ट ऑफ कंसोलिडेटेड सैंड एंड कंसिस्ट chiefly of grains of quartz like as a silica and unit by cementing material. Now sandstone है उसको हम मोस्ट वाइडली यूज कर सकते हैं बिल्डिंग स्टोन फॉर स्टेप्स में, फेस वर्क में, कॉलम्स और वॉल्स में उसको सैंडस्टोन का यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करें तो सेडिमेंट्री रॉक से वो उसका फॉर्मेशन होता है चिफली थ्रू द एजेंसी ऑफ वाटर, वाटर एजेंसी से उसका सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन होता है। और उसमें क्या है कि मोस्ट ऑफ दिस हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम, और इसमें से मोस्ट ऑफली डिराइव्ड होता है ब्रेकिंग अप इग्नियस रॉक्स का ब्रेकिंग होने से, और उसका जो पार्टिकल्स है वो कन्वेड होता है और डिपोजिट होता है बाय स्ट्रीम्स और एक्यूमुलेटेड टू फॉर्म थिक स्ट्रेटा, और क्या होता है वो सब्सिक्वेंटली हार्डन बाय प्रेशर से हार्डन होता है। उसके बाद उसका लाइमस्टोन है और उसका सैंडस्टोन है। तो सेडिमेंट्री रॉक से उसमें लाइमस्टोन और सैंडस्टोन, लाइमस्टोन का यूज फ्लोर्स में, स्टेप्स में और वॉल्स में कर सकते हैं, और सैंडस्टोन का यूज हमने देखा कि उसका वाइडली यूज है वो स्टेप्स में, फेस वर्क, कॉलम और वॉल्स में उसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड वन मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या है, दिस रॉक्स फॉर्म अ ग्रुप which embrace either igneous or sedimentary rocks which have been changed from their original form by either pressure or heat or both। तो इस तरीके से मेटामॉर्फिक रॉक्स है वो क्या है कि रॉक्स इज अ फॉर्म अ ग्रुप विच एम्ब्रेस आइदर इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स है, और उसका जो विच हैव बीन चेंज वो जो ओरिजिनल फ्रॉम आइदर प्रेशर, हीट और बोथ से उसका जो मॉडिफिकेशन होता है, तो उस टाइप्स के रॉक्स को हम बोलेंगे मेटामॉर्फिक रॉक्स। And common building stones that fall under this category are slates and marbles. Slates easily split along natural bedding planes and they are not very suitable for masonry work. They are used for roofing work, sills, damp-proof coats, etc. तो इस तरीके से जो common building stones है उसको हम इस कैटेगरी लाइक स्लेट एंड मार्बल से उसको मेटामॉर्फिक रॉक्स कह सकते हैं। और स्लेट्स क्या है कि इजीली स्प्लिट्स हो जाएगा नेचुरल बेडिंग प्लेन से, और दे आर नॉट वेरी सुटेबल फॉर, और वो मेसनरी वर्क में सुटेबल नहीं है, एज वेल एज दे आर यूज्ड फॉर रूफिंग वर्क, सिल्स, डैम्प-प्रूफ कोर्स, उसमें भी उसका हम यूज कर सकते हैं। नाउ मार्बल्स कैन टेक फाइन पॉलिश सिंस दे आर कॉस्टली, दे आर नॉट यूज्ड फॉर मेसनरी वर्क। और उसके बाद जो मेटामॉर्फिक रॉक्स है उसका यूज करेंगे हम फ्लोरिंग में, फेसिंग वर्क में, स्टेप्स में, ऑर्नामेंटल वर्क, उसमें हम मेटामॉर्फिक रॉक्स का यूज कर सकते हैं। और मार्बल्स है वो इजीली साउंड एंड काउड, उसका भी वो इस तरीके से हो सकता है।
और अब जनरल बात करें तो किस टाइप का स्टोन किस पर्पस में, जो हेवी इंजीनियरिंग वर्क्स लाइक इज अ डॉक्स, ब्रेक वाटर्स, ब्रिज, पियर्स, कैरी हाई इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, वहाँ पे हम फाइन ग्रेन ग्रेनाइट और जीनेसिस का यूज होता है। मेसनरी वर्क, इंडस्ट्रियल एरिया, स्मोक एंड केमिकल फ्यूम्स, वहाँ पे हम ग्रेनाइट का, कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन एंड क्वार्टरजाइट का यूज करते हैं। उसके बाद जनरल बिल्डिंग वर्क, वहाँ पे हम लाइमस्टोन एंड सैंडस्टोन का यूज कर सकते हैं। फेस वर्क ऑफ बिल्डिंग्स, वहाँ पे मार्बल, ग्रेनाइट एंड क्लोज ग्रेन सैंडस्टोन्स का यूज करेंगे। उसके बाद कैर्विंग एंड ऑर्नामेंटल वर्क, वहाँ पे मार्बल, लेटराइट एंड सॉफ्ट सैंडस्टोन उसका यूज होगा। उसके बाद पेविंग्स, डोर सील्स, स्टेप्स, उसमें स्लेट, सैंडस्टोन, मार्बल का यूज होगा। और फायर रेजिस्टेंस मेसनरी की बात करें तो वहाँ पे हम कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन का यूज कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से ये वीडियो लेक्चर हम यहाँ पे ओवर करते हैं। थैंक यू।